गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। मेला इस बार 13 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाला है, जो कि यूपी के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाला है, जो कि 13 जनवरी से शुरू भी हो गया। इस साल होने वाला कुंभ अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ये एक महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद होता है। कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक महान तीर्थ पर्व है। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजन फेस्टिवल नहीं है, ये अध्यात्म की तरफ जाने का रास्ता है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मन को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि कुंभ में मीडिया किसको फेमस कर रहा है। जैसे कि एक है होस्ट हर्षा, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। मीडिया द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि ये सबसे सुंदर साध्वी है, लेकिन इन्होंने खुद ये बात क्लियर कर दिया है कि ये फिलहाल एक साध्वी नहीं है। आप मुझे हर्षा से ही संबोधित करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फिलहाल सही नहीं है। क्योंकि सुंदर साध्वी फिलहाल नहीं है। देखो, मेरे हिसाब से तो ये सुंदर हो या ना हो, लेकिन ये साध्वी तो 100% नहीं है और ना ही ये हो सकती है। इस तरह से थारा भाई जोगिंदर वीडियो बनाता है कि ये व्यक्ति हमारे भगवान का अपमान कर रहा है, तो तुम अगर इसको सजा दिलवाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वैसे ही ये दीदी भी काम करती है, क्योंकि देखो, जो साधु संत होता है वो सारा मोह माया त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए अपना जीवन त्याग कर देता है। और दूसरी तरफ है ये दीदी, ये कितना मोह माया का त्याग की है इसका अंदाजा तुम इसके आईडी से लगा लो। ये क्या किया, बस आदमी का भेष धारण करके रील्स पोस्ट कर रही है, फॉलोवर बढ़ाना चाहती है और तुम लोग फॉलो कर भी रहे हो। अब हम बात करते हैं इस कुंभ के दूसरे सबसे वायरल व्यक्ति के बारे में, यानी कि IIT वाले बाबा। देखो, आप लोग कभी ना कभी रील वगैरह में या न्यूज पर कहीं ना कहीं इस बाबा को जरूर देखे होंगे। अब ये बाबा इतना विचित्र स्टेटमेंट देते हैं ना कि पूछो मत। कभी बोलेंगे ये खुद ही भगवान है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? कभी बोलेंगे माँ बाप भगवान नहीं है यार। माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या ये मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो। बेसिकली सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान हो गए ना। अब देखो, मुझे जहाँ तक पता चला है इनको IIT नहीं करना था, लेकिन इनके माँ बाप ने इन्हें फोर्स करके IIT करवाया। और उसके बाद इनके माँ बाप चाहते थे कि ये UPSC का एग्जाम दे, भले ही जॉब ना करे लेकिन UPSC निकाल के छोड़ दे, ताकि इनके माँ बाप को समाज में धोस जमाने का मौका मिले। और इनके माँ बाप के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होता था। और ये बाबा बोले हैं कि माँ बाप भी भगवान जैसे होने चाहिए, तभी तो भगवान मानेंगे। बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान हो गए ना। देखो, इन सब बातों का अगर रिजल्ट निकाले कि इन सब बातों से क्या निकलता है, देखो मेरे हिसाब से तो अगर इनको IIT नहीं करना था, UPSC नहीं करना था, जो करना था पहले, मतलब बाबा बनने से पहले कुछ ना कुछ तो इच्छा होगा ना कि मैं वो करूं, तो वो बन जाते। अब ये बाबा ही बन गए तो चलो कोई नहीं, बाबा बन के ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, बस ये अपना काम कर रहे हैं, तो उनको करने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। बार बार जाकर के कैमरामैन, सर बताइए, सर ये बताइए कि आप IIT करने के बाद बाबा बन क्यों गए? ये क्या है? उनकी इच्छा हुई, उनको बाबा बनना था तो वो बन गए। किसी को नुकसान नहीं ना पहुंचा रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं ना कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। फालतू का तुम जाकर के सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। और न्यूज वालों को दिखाना चाहिए कुंभ, दिखा रहे हैं कुछ और, दिखा रहे हैं किसी लड़की को। ये कैमरामैन फोकस करो। और वो जैसा बोल रहे हैं कि माता पिता भगवान जिसे मानने के लिए वो भगवान जिसे होने भी चाहिए, तो देखो उनके साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। माता पिता बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे। और देखो, वो बोलते हैं कि वो रात में 12 बजे के बाद पढ़ते थे, दिन भर वो सो जाते थे, क्योंकि दिन भर झगड़ा चलता था माँ बाप का। रात को 12 बजे अब कोई लड़ाई करने वाला ही नहीं, इसीलिए उनके साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो अब वो बाबा बन गए तो उनको बाबा बनने दो, डिस्टर्ब मत करो। और देखो, सबका अपना देखने का नजरिया होता है। कोई माँ बाप के लिए घर बनाता है और कोई माँ बाप को वही घर से निकालता है। तो गाइस, हम बढ़ते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, जो कि है वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा। प्रयागराज कुंभ की वायरल लड़की मोनालिसा, जो अब वायरल ही नहीं है, उसे शादी का ऑफर हॉलीवुड से मिला है। और देश के ही नहीं, विदेशों के मीडिया भी मोनालिसा के पास इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। आपके हिसाब से इस सुंदर आंखों वाली लड़की को शादी कहाँ करनी चाहिए, भारत में या भारत से बाहर? भाई मैं क्यों बताऊं, उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा है? और सबसे बड़ी बात, ये तू मोनालिसा तक पहुंचाएगा कैसे? उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके। ये सारी की सारी लड़कियां जो है मोना की बहनें हैं। आप मोना की क्या लगती हो? और आप क्या लगती हो? आप क्या लगती हो? तो ये तुरंत खुद बोला है कि ये सारी मोना की बहनें हैं, तो फिर पूछ क्यों रहा है कि मोना कौन लगती है? कौन है? विक्की कौशल के लिए बोला था, अभी तो इसके पापा
मना कर विक्की कौशल मिलने आया और इसे मूवी का ऑफर मिला और इसने मना भी कर दिया। और ऑफर मिला कैसे? सलमान खान का कॉल आ रहा है। सलमान खान का कॉल? भाई बिग बॉस का नया सीजन तो नहीं आ गया? कहीं इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री तो नहीं होगी बिग बॉस में? पता करना पड़ेगा, मुझे वीडियो बनाना है बिग बॉस पे, अभी पता करके आता हूँ। बस भाई आज के लिए इतना ही। अभी न्यूज वालों की नौटंकी मैं और ज्यादा अभी नहीं देख सकता। तो अगर तुम लोगों को कुंभ पे पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं पार्ट 2 लेके बहुत जल्द आ जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।